बायोमी एकेडमी शिकापुर प्रेजेंट्स ऑनलाइन टीचिंग। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय शाहरुख सुमरू। आज हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, एसेंशियल स्टेप्स इन रिसर्च, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी कवर करेंगे। रिसर्च एक प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी कुदरती सच को बताने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। रिसर्च का मतलब किसी भी खास टॉपिक या हेल्थ प्रॉब्लम की मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करना एक मखसूस तरीके से। मेथोडोलॉजी ये एक तरीका होता है किसी भी थ्योरी पे एनालिसिस का जो अप्लाई होता है किसी स्टडी के लिए या फिर फील्ड वर्क के लिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी ये एक टर्म है जो इस्तेमाल होता है कि कैसे साइंस में रिसर्च की जाती है साइंस के तरीके से। मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च होती हैं। सबसे पहले बेसिक रिसर्च या फिर दूसरे अल्फाजों में प्योर या फंडामेंटल रिसर्च कहें, जिसका मेन फोकस होता है साइंटिफिक नॉलेज को एडवांसिंग करना, किसी भी टॉपिक को या नेचर फिनोमेना को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए। ये ख़ास तौर पर नेचर साइंसेस में अप्लाई होती है। जब किसी भी टॉपिक के बारे में मुकम्मल नॉलेज हमें मिल जाती है उस नॉलेज को हम बेसिक रिसर्च कहते हैं, जो ज़रूरी होती है न्यू नॉलेज को जनरेट करने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए या न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो पहले से ही नॉलेज मौजूद हैं उसकी मदद से। बेसिक रिसर्च मुकम्मल तौर पर थ्योरेटिकल होती है जो आगे जाके थ्योरीज पर टेस्टिंग होती है। ये बेसिक लॉ समझने के लिए ज़रूरी होती है। अप्लाइड रिसर्च को डिफ़ाइन किया जाता है एक ऐसी रिसर्च जो रियल लाइफ एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जाए नेचुरल साइंस में, जिसमें मेन फोकस होता है किसी भी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ न्यू किस्म की इनोवेटिव किस्म की क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जो हमें न्यू रिसर्च की नॉलेज हमें प्रोवाइड करे। अप्लाइड रिसर्च तमाम ज़रूरी होती है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर न्यू किस्म की पॉलिसीज़ या प्रोग्राम को एवेल्यूएट करने के लिए, अलग करने के लिए, जो हेल्थ बेनिफिट्स के ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदे दे या फिर ऑप्टिमल इस्तेमाल करें हम किसी रिसोर्सेज के या फिर नए किस्म की हमें नॉलेज हासिल हो, वो सब हमें अप्लाइड रिसर्च में पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल की जाती है दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, बताने के लिए या फिर किसी भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए। ये इन्वॉल्व होती है ऑब्जेक्टिव डेटा को कलेक्शन या फिर एनालिसिस करने के लिए न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, न्यूमेरिकल यानी कि कोई भी किस्म का नंबर। ये फ्लेक्सिबल रिसर्च नहीं होती क्योंकि इसमें हम शुरुआत से लेकर जो डेटा कलेक्शन करते हैं एंड तक वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है न्यूमेरिकल फॉर्म्स में परसेंटेज के बेसिस पे। क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन का तरीका ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड से। क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड में इंक्लूड होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वेज़, जैसे ऑनलाइन सर्वेज़, पेपर सर्वेज़, मोबाइल सर्वेज़, फेस टू फेस इंटरव्यूज़, टेलीफोन इंटरव्यूज़, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, वेबसाइट्स इंटरसेप्टर्स, ऑनलाइन पोल्स एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस। जिसमें एग्जांपल दिया गया है कि जब हम किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक पे जाते हैं तो पेशेंट्स 2 घंटों से इंतज़ार करते हैं वेटिंग रूम में एग्जामाइन होने से पहले। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब किसी भी रिसर्च के अंदर कुछ ख़ास बात बताने के लिए
या फिर एक्सप्लोर करने के लिए, तहकीक करने के लिए। क्वालिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल की जाती है किसी भी सबब को समझने के लिए, ओपिनियन देने के लिए या फिर मोटिवेशन हासिल करने के लिए। क्वालिटेटिव रिसर्च हमें प्रोवाइड करती है प्रॉब्लम के अंदर छुपी हुई बातें, या फिर मदद करती है हमें डेवलप करती हैं आइडियाज़, और हमारे इंटेलेक्चुअल गेज करने की सलाहियत को बढ़ाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च के बेसिस पे। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड अनस्ट्रक्चर्ड होता है या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड टेक्निक होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च ली जाती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मेथड से, जैसे कि इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशंस और रिफ्लेक्शन फील्ड नोट्स, जिसमें वेरियस टेक्स्ट, पिक्चर्स या फिर दूसरे मटेरियल आ जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोर करती है आइडियाज़, कल्चरल इन्फ्लुएंस, जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ etc। प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को हम पहले हाथ में आने वाली नॉलेज को कहते हैं, जो रिसर्चर्स के एफर्ट्स और एक्सपीरियंसेस से मिलती है, ख़ास तौर पर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ये डेटा सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटर के सुपरविजन के कंट्रोल में होती है, जो पब्लिश्ड नहीं होती पहले से। ये डेटा कंट्रोल की जाती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मेथड से, जैसे सर्वेज़, ऑब्जर्वेशंस, फिज़िकल टेस्टिंग, मेल्ड क्वेश्चनरीज फिल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमिनेटर्स, पर्सनल इंटरव्यूज़, टेलीफोनिक्स इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप, केस स्टडीज़ etc। सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को हम ऑलरेडी पब्लिश डेटा कहते हैं। ये डेटा और नॉलेज हमें दूसरे हाथों से ली गई इंफॉर्मेशन से मिलती है, जो पहले ही किसी दूसरे आदमी से ली गई हो, किसी सबब की वजह से, चाहे वो करंट रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड हो या ना हो। ये डेटा आमतौर पर मौजूद होती है मुख्तलिफ सोर्सेज से, लाइक सेंसस, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट्स, बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स एंड वेबसाइट्स, या किसी भी जगह से जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा है हमें मिलती है, या किसी भी दूसरे आदमी से ली गई डेटा। जैसे कि डॉक्टर्स बहुत सारे पेशेंट्स को डील करते हैं और डॉक्टर्स को पता होता है कि किसको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हमें जब डॉक्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे तो हमारी वो सेकेंडरी डेटा होगी, क्योंकि हमने खुद वहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया। जब वो डेटा लेकर हम एनालिसिस के तौर पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे तो वो हमारी प्राइमरी डेटा होगी, क्योंकि हमने वो खुद हासिल की है। सेकेंडरी डेटा के बहुत से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये इजीली मौजूद होती है, जो रिसर्चर का टाइम और पैसे बचाती है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं, जैसे कि जिस टॉपिक या प्रॉब्लम पे रिसर्चर्स काम कर रहा है, उस टॉपिक की सेकेंडरी डेटा लिमिटेड होती है, या फिर एकदम उस टॉपिक जैसी नहीं होती जिस पे रिसर्चर काम कर रहा है, या फिर ऑब्जेक्टिव या मेथड जो लिया जा रहा है सेकेंडरी डेटा से, वो शायद करेक्ट ना हो आपके करंट टॉपिक या प्रॉब्लम से। सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल करने के दौरान आपको ये बातें अपने माइंड में रखनी चाहिए। एसेंशियल स्टेप्स इन रिसर्च। नीचे दिए गए जनरल स्टेप्स जो तमाम ज़रूरी होते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए। नंबर 1, रिसर्चर कोई भी सब्जेक्ट, टॉपिक, फील्ड या किसी भी करंट प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे अपनी रिसर्च के लिए। नंबर 2, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखेंगे और अपनी रिसर्च के टॉपिक को समझेंगे। नंबर 3, उसके बाद अपने टॉपिक या प्रॉब्लम के मुताबिक लिटरेचर की स्टडी करेंगे जो पहले ही पब्लिश डेटा हो या सेकेंडरी डेटा हो, और फिर अपने बिब्लियोग्राफी बनाते जाएंगे। नंबर 4, अब आप अपने इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, जिसमें आप डिफ़ाइन करेंगे प्रॉब्लम की डेफिनेशन, जिसमें रिसर्चर डिफ्रेंशिएट और क्लासीफाइंग करेगा उसके टॉपिक के कंपोनेंट्स को जो उसने सिलेक्ट किया है अपनी रिसर्च के लिए। नंबर 5, रिसर्चर कुछ पैरामीटर्स पे काम करेगा जो उसको मदद करेंगे अपने सिलेक्ट किए गए टॉपिक या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। नंबर 6,
रिसर्चर तरीक़ेकार चूज़ करेगा पैरामीटर्स को समझने के लिए या स्टडी करने के लिए। नंबर 7, रिसर्चर मेथोडोलॉजी और टेस्टिंग को बेहतर से बेहतर करेगा अपने ख़ास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। नंबर 8, रिसर्चर तैयार करेंगे अपनी फील्ड स्टडी एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर सर्वे लगाएंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज के साथ। नंबर 9, अब रिसर्चर्स अपनी टॉपिक से रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। नंबर 10, फिर वो सब कलेक्टेड डेटा और इन्फॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस या फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे। नंबर 11, ये लास्ट स्टेप है जिसमें रिसर्चर अपने टॉपिक के प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो एक थीसिस के फॉर्म या पेपर के फॉर्म में रिपोर्ट बना के जमा करवाते हैं। रिसर्च मेन पॉइंट्स। नंबर 1, रिसर्च करने के लिए टॉपिक या प्रॉब्लम की सिलेक्शन करनी पड़ती है। नंबर 2, उस टॉपिक या प्रॉब्लम का लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और अपनी इंटेलेक्चुअल गेसेस जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं वो देनी पड़ती है। नंबर 3, उसके बाद मेथोडोलॉजी जिसमें रिसर्च वर्क का तरीका और सिलेक्टेड टॉपिक से रिलेटेड डेटा कलेक्टेड की जाती है। नंबर 4, फिर उसके बाद रिसर्च की एनालिसिस जिसमें पता चलता है कि रिसर्चर्स की हाइपोथेसिस सही है या गलत। नंबर 5, लास्ट स्टेप, हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है तो इंटरप्रिटेशन शुरू होता है जिसमें डिस्कशन, कंक्लूजन और आखिर में रिसर्चर्स की पूरी रिसर्च की गई रिपोर्ट पब्लिश होती है किसी भी आर्टिकल, न्यूज़पेपर, जर्नल, बुक, etc। रेफरेंसेस। रेफरेंस का मतलब किसी रिसर्चर को मेंशन करना जिसने पहले ही उस टॉपिक पे रिसर्च की है, जिसका आपने लिटरेचर रिव्यू लिया है अपने टॉपिक के लिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च वर्क के दौरान जो भी रिसर्चर्स लिखते हैं तो वो किसी दूसरे रिसर्चर का रिव्यू करते हैं। रेफरेंस एक तरीका होता है जिसमें रिसर्चर ये शो करता है कि उसने किस सोर्स से डेटा हासिल की है अपने सिलेक्टेड टॉपिक के लिए। जब आप रेफरेंसेस इस्तेमाल करते हैं तो आप ध्यान देते हैं रिलायबल सोर्सेज पे जो आपकी रिसर्च के आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। ये रेफरेंस जो रिसर्चर देते हैं वो मैगजीन्स, जर्नल्स, इंटरनेट सोर्सेज जिसमें वेबसाइट्स भी आती हैं, ब्लॉग्स एंड सो ऑन, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं रीडर्स के लिए डायरेक्ट कोट करने के लिए, जैसे टेबल्स, स्टैटिस्टिक्स और फोटोज़ जो कि मौजूद होते हैं रिसर्च वर्क में। बिब्लियोग्राफी। रिपोर्ट की एंड में बिब्लियोग्राफी एडिट की जाती है जिसमें एक लिस्ट बनती है बुक्स की, मैगजीन्स की, जर्नल्स की, वेबसाइट्स की और दूसरे पब्लिकेशंस की जो कि कुछ तरीके से रिलेटेड होती है रिसर्चर के टॉपिक से रिसर्च के दौरान। कम लफ्ज़ों में ये कहें कि बिब्लियोग्राफी बनी हुई होती है रेफरेंस जो कि साइट किए गए हैं और दूसरे ख़ास मटेरियल जो ऑथर ने स्टडीज़ तो की हैं अपनी रिसर्च के दौरान लेकिन साइट नहीं की। बिब्लियोग्राफी पढ़ने वालों को मदद देती है टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर के नॉलेज के बारे में। टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी। नंबर 1, बिब्लियोग्राफी ऑफ वर्क साइटेड। इस बिब्लियोग्राफी में उन किताबों के नाम लिखे जाते हैं जो रिसर्च रिपोर्ट में साइट किए गए हैं। नंबर 2, सिलेक्टेड बिब्लियोग्राफी। इस बिब्लियोग्राफी में नाम से ही पता चलता है कि वो सिलेक्टेड बिब्लियोग्राफी जिसमें ऑथर रीडर्स के ख़ास इंटरेस्ट के वर्क को कवर करे। नंबर 3, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। इस बिब्लियोग्राफी में एक छोटी वजाहत कवर की जाती है आइटम्स की ऑथर से इस तरह से
कि वो पढ़ी भी जाए और उस किताब के इस्तेमाल को और बेहतर किया जा सके। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share it.